નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 10 અને વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષા માટેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું મિત્રો સોલ્યુશન મેળવીશું। કુલ ગુણ રહેશે 80 અને સમય 3 કલાકનો મળશે। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને આ પ્રકારના પેપર મેળવવા માંગો છો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી। विभागे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो लाडली। जवाब आएगा सी। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वो बुझे दिल हो। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुद्धिराम बुढ़ी काकी का भतीजा था। पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी है। हरिण सावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। जवाब आएगा ब। वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपने जिम्मेदारी नहीं समझते। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है जो सबसे ज्यादा खुश है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? तो हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गए हैं। कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो आप वहां से जवाब लिख सकते हैं। और उसके अथवा में एक दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न के उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? तो आप वहां से जवाब लिख सकते हैं। अथवा में खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसूबे बंधे, वो भी आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को आशय स्पष्ट कीजिए। लड़कों का बुढ़े के प्रति स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, तो आप वहां लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ है, यह हिरण सावा की इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम उसके सजातीय हैं। उसका जवाब भी आप वहां से लिख सकते हैं। विभाग बी सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दिन राति। कल धोत के दाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। पूता खरे को क्यों न पकड़ पाया? तो खरहा अपने जान बचाने के लिए भाग रहा था। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। वज्र की स्त्रियां मुरली की धुन की दीवानी है। हम नवयुग के निर्माता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पायो। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसे महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति अवलोकित है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तला शब्द के 2 अर्थ बताइए। तला शब्द का एक अर्थ होता है किसी चीज को गर्म तेल में तलना, और उसका दूसरा अर्थ होता है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहता है? तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहता है। 2-3 वाक्य में जवाब दीजिए। मीरा इस भव सागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? और हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए?
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो आप यहाँ से जवाब लिख सकते हैं। अथवा में प्रश्न हो सकता है, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं। निम्नलिखित कथनों को आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका गौरव भाल हिमालय, और दूसरा है कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, और संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। विभाग सी, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। तू डाल डाल में पात पात, एक चालक हो और दूसरा उससे भी बढ़कर चालाक हो। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। छोटे छोटे टुकड़े करना तो कुतरना, संधि छोड़िए। पुस्तकालय तो पुस्तक आलय। निम्नलिखित संधि को मिलाइए। कमल व तेईस तो कमलेश। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दबे पाव चलना तो जरा भी आहट किए बिना चलना। शिकार को दबोचने चीता दबे पाव चलने लगा। बेईमान तो ईमानदार, अनायास तो सायांस। निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। किनारा तो तट, सवाल तो अर्जी। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। अपना तो अपनापन, खोखला तो खोखलापन। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग तो स्वर्गीय, पृथ्वी तो पार्थिव। पूर्ववाचक संज्ञा लिखिए। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारी, लिखना तो लेखक। समास पहचानिए। नरकंकाल तो तत्पुरुष, भला बुरा तो कर्मधारय है। विभाग डी, निम्नलिखित विषय पर किसी भी एक विषय पे आप टिप्पणी लिखिए। टीवी या तो दूरदर्शन, अथवा तो आप समाचार पत्र के बारे में भी लिख सकते हैं। परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपको पहला ये पूरा परिच्छेद को पढ़ लेना है, समझना है। उसके बाद यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो वहां से आप प्रश्नों के जवाब लिख सकते हैं। तो उनका जवाब भी आपको नीचे दिए गए हैं। पत्र लिखिए। तो पत्र में आपको छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाता हुआ पत्र लिखना है। तो पहला आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद पूरा पत्र आपको लिखना है। उनके बाद नीचे आपका नाम आएगा। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा भाई सुनील। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो शीर्षक आएगा लालच का फल। उनके बाद ये आप लोभ वाली जो कहानी है वो पूरा लिख सकते हैं। किसी भी एक विषय पे करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप वहां से ये जो पूरा लिखा हुआ निबंध है वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इन्हीं तरह आपको जो भी निबंध यहाँ पूछने वाला है, 3 निबंध आएगा। 3 में से आप कोई भी आपका मनपसंद एक निबंध आपको लिखना है। जो आपका ज़्यादा पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपका जवाब आएगा। दूसरा है भारत के सामने 21वीं सदी में प्रवेश करने की चुनौतियों। तो आप इस चुनौतियों को भी इस तरह लिख सकते हैं। हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पेपर आपको बताया है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સાથે સાથે બીજા વિષયના પણ આ પ્રકારે જો તમે પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને ખાસ તમારે સબસ્ક્રાઇબ જે છે તે કરી અને તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। મિત્રો, બીજા પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।